أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ भी अल्लाह सोने सूरह साद दी 26 आया पाक दे अंदर फरमाया कि खाश ते अमल ना करियो तो ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह सोना चुके अपने बंदियां ते बड़ा मेहरबान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं अपने बंदियां नाल प्यार है मुहब्बत है। इस वास्ते अल्लाह सोना हर वेले बड़े मुश्ताकाना अंदाज ना मुहब्बत भरी निगाह ना हर इंसान नूं देखदा है कि तौबा करके सीधे रस्ते ते आ जाना और जिस मकसद वास्ते इन्होंने पैदा किया उस मकसद नूं हासिल करना। वो मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई। खुद कुरान करीम च रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहाहा। तो इस राह दे विच चूंकि बेशुमार रुकावटां ने जिह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इंसानी नफ्से उम्मारा है और इंसान दे अंदर इहदे अंदरों फुटण वालियां जिन्नियां ख्वाहिशां ने वो सारियां ही इंसान नूं अल्लाह दी राह तो हटाउंदियां कि ते इस वास्ते इस आया पाक च अल्लाह सोने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। नफ्से हमारा चूंकि इसे खाके वजूद के अंदरों फुटन वालियां गैर मरई लतीफ लहरां तो बने हैं और ये अंदर ही ख्वाहिशात जिहड़ियां ये फुटदियां रहिंदियां। इंसानी ज़हन ते भी हर वेले ख्यालात दी परमार रहिंदी है। शैतानी कुव्वतां शैतान ज़दा लोग और खुद शैतान जिहड़ा इहदे ज़हन च ऐसे ऐसे ख्यालात पाउंदा रहिंदा है और इस वास्ते सुबह तो लैके शाम तक हज़ार ख्याल इंसान के ज़हन ते आउंदे आ। बाहरों भी पैदा आउंदे ने अंदरों भी पैदा होंदे ने लेकिन ख्याल इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते ता वक्त इंसान इन्हां वल तवज्जो ना करे। क्योंकि अगर किसी ख्याल 17 सेकंड देख लिया तो जिहदी साइंस ने ये साबित करता है कि 17 सेकंड बाद अगर इंसान अंदरों की तरफ मुतवज्जो हो जाए अंदर उतर जाता है और इंसान सौ भी जाए सौण तो बाद हवास मुअत्तल हो जाना तो सारी शऊर जिहड़ा सौ भी जाए आराम कर रहा हो ये जो ख्यालात भी बंद हो जाते उस वे लेकिन अंदर उतारे हुए जिहड़े ख्यालात ने वो अपना काम करते रहते हैं जैसे भी है मुसीबत आई है मनफी है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि कदे भी बद ख्यालों की तरफ निगाह ना करे क्योंकि मनफी ख्यालात जिहड़े इंसान वास्ते मसाए मुश्किलात बीमारियां परेशानियां टेंशन पैदा करते हैं और मुस्बत ख्यालात जिहड़े है इनू खालिक की तरफ माइल करते हैं और अल्लाह का बंदा बना दे हत्ता कि रब दी बारगाह तक इंसान कुरान सुन्नत ते उहदी रूह के मुताबिक अमल करके अल्लाह सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल कर लैंदा है जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है। ते कायनात दे विच जितने भी लोग जिस भी हाल जिथे कोई है इस वेले वो इहदे माजी दे ख्यालात है माजी दियां सोचां ने और इहदे अकायद है जैसे भी है वैसे वो नताइज निकल रहे हैं। अगर तौहीदी है तो खुशबाश है तरोताज़ा है पुरसकून है पुरअमन है खुशहाल है नफ़ा बख्श है बेज़रर इंसान है।
ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਮਾਲ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਨੇ, ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹਾਸੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ, ਮਸਾਇਬ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਵੀ ਬਾਤਨੀ ਵੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਫਸ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਹੋਊ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਲਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਯਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੀ ਸੁਹਬਤ, ਕੁਰਬ ਔਰ ਮਾਈਏ 'ਚ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੁਫਤੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੁਹੱਦਿਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੁਫੱਸਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਆ ਲੋਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦਾ ਔਰ ਫਿਕਾ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਕੋਲੋਂ ਇਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ, मुत्तकी, परहेजगार, सरफरोश सच्चे उलमा को इल्म दीन हासिल किया, कुरान सुन्नत और फ़िक़्ह का इल्म हासिल किया और रूह के मुताबिक इत्ते अमल किया ते और ये उलमा मशाइख दी सोहबत च बह के फिर सिरात मुस्तकीम पाई, जिहड़े दिल तो रब सोने की बारगाह तक जाती है। लेकिन जिन्होंने लोगों नफस की सलाह नहीं की, वो खुद अपने वास्ते मुसीबत का बायस है और मखलूक खुदा वास्ते भी मुसीबत का बायस है। तो जिन्हें भी नफ्स परस्त लोग है, इस वास्ते कायनात के अंदर जिन्नियां भी थाने अदालत हैं सब इन्हें आबाद किए ने। तो सच्चा खरा इंसान तो बेजरर हुंदा, नफा बख्श हुंदा। और आलमी सतह पर भी इस वे जिन्ने फितने, फसाद, जंगा और कशमकश है मुल्कां दे अंदर, तो सारी इसे नफस की मेहरबानी है। ये नफ्स इंसान नूं शैतान का पुजारी बनता। दुनिया की सब तो बड़ियां दो कौमां इस वे जिन्होंने पूरी कायनात फितने पाए हुए हैं। खुद कुरान करीम भी दसिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इन्हें इस कामों तो बाद नहीं आना। एक यहूद है, एक हनूद है। ये दोए हकीकतन एक ही दरख्त दी शाखा ने, एक ही टहनी दी शाखा ने। जदों के हनूद जिहड़े खुला शिरक करते हैं तो यहूद जिहड़े आ वो मजहब की आड़ में शिरक करते हैं। हालांकि दुनिया दी सब तो बड़ियां और फसादी कौमां यही है। हाले यहूद ने पूरे यूरोप को कब्जे किया होया, अमरीका नूं अगे ला के और पौड़ी चढ़ा के उत्ते खड़ा किया होया। पूरी दुनिया वास्ते फितने और फसायद जिथे किते पूरी दुनिया दे विच है, वो सब इसे अमरीका की मेहरबानी है। सिर्फ दुनिया का सब तो बड़ा बदमाश यही है जिहड़ा पूरी दुनिया नूं मुश्किलात च मुबतला किया होया। ते इन्हां दे विच रूह जिहड़ी वो सारी यहूदी है और कायनात दे अंदर सारे फितने ने लोकां ही पैदा कीते। इसे वास्ते चूंकि शैतान दे पुजारी है, इसे वास्ते जादू टूणियां दे सहारे लंदे ने और शैतानी इल्मां दे सहारे लंदे आ। रंग बरंगे इल्म इन्हां इजाद कीते हुए ने ताकि लोग कुरान सुन्नत दे पासे ना चले जाण। कुरान सुन्नत दी रूह जिहड़ी अमले कुरान सुन्नत है और इस्लामी इल्म तसव्वुफ है और इस्लामी रूहानियत के पासे ना चल जाना, कुरानी रूहानियत, मुहम्मदी रूहानियत के पासे ना चले जाना। तो इस वास्ते साढ़े अंदर भी लोग ऐसे एजेंट पैदा करते हैं जिहड़ा कायनात के अंदर फितने फसाद हर वेले पाउंदे रहंदे। साढ़े इर्द गिर्द भी सारे लोग मौजूद
ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਕੱਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ 74 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਲਮ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਜੂਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਮਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਕੋਈ ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਮਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਾइंड साइंस के देखो समझा हीलिंग एनर्जी है, और कैफा शनासियां चो को पामिस्ट्री फसिया होया वगैरह वगैरह। इस तरह ही उस तो इलावा डाके चोरियां डकैतियां, कुछ प्यार ना, कोई मुहब्बत ना, सज्जन बन के इदा लुटते ने अल मान अल हफीज। और तकरीबन हर इंसान को पता है इर्द गिर्द सारे शैतानी, ये सारे वो लोग नफ्स परस्त है, इन्हों के नफ्स की सलाह नहीं हुई जब तक सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह हाज़र नहीं होंगे, उन्होंने को तौहीदी नूर निस्बत की एप्लीकेशन नहीं हासिल करते, और अपने अंदर इलका नहीं कराते, अपने अंदर डाउनलोड नहीं करवाते, फिर उन्होंने एक्सैप्ट करके अपने अंदर इंस्टॉल नहीं करते, फिर वो शराइत आदाब पूरे नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम पर अमल नहीं करते, कुरान सुन्नत पर अमल नहीं करते, सब तो मुँह मोड़ के अलग हो के रियाज मसनून रियाज तो मुजाहदात नहीं करते, उन्होंने नफ्स काबू नहीं आना है। बड़ी बैड़ी शा एडी छेती काबू नहीं आता, ये वास्ते रियाजत हो सख्त रियाजत करनियां पैंदियां, मेहनत करनी पैंदी है, तो फिर जाके अपने मकसद हयात नूं हासिल करदा। तज़किरा औलिया अंदर लिखिया है, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। हाँ फरमांदे, एक दिन मैं अपने नफ्स नूं आख्या इबादत ते इमादा कीता, कोशिश की बड़ी, लेकिन इन्हें इनकार किया। लेकिन मैं इन्हें फिर इस गलती की सजा ही दी कि 1 साल इन्हें पानी नहीं दिता, और आख्या या तो मेरे नाल इबादत दे विच नाल लग तैयार हो, वरना मैं तेनों इदां ही प्यासा तड़पाउंदा रहूंगा। तो फिर किते जाके मेरे नाल इन्हें मुआवनत की, क्योंकि नफ्स ही है जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करदा, दोए जहान बर्बाद कर दिंदा, मकसद हयात तो हटा लैंदा, मखलूक दा तालब बना दिंदा, खालिक तो दूर कर दिंदा। ते जब तक इंसान मखलूक चो कुल्ली तौर पर नहीं निकलदा और सही नफी नहीं करता, खासा खाशात लज्जात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगल खलक दी ला इलाज ला दी तलवार ने इन्होंने ज़िबा नहीं करता, तो और फिर इल्लल्लाह दा इसबात इन्हू हासिल नहीं होएगा। इन्हू ज़िबा करेगा तो फिर इन्हू इल्लल्लाह दा इसबात मिलेगा, राही मौला दा मुसाफिर बनेगा, कल्बन ज़ाते मौला च डूब जाएगा और नमाज इश्क नहीं तलेगा, और वसल इलाही और फना और नेस्ती दा कमाल इन्हू हासिल होएगा, और फिर रब सोने दी बारगाह जाएगा, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएगा। रसाला गौसे आज़म ने अंदर लिखा कि हुज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी हजूरी दे विच हाज़री दा शरफ बख्शिया। रब सोने मैनू फरमाया, गौसे आज़म जदों तुसीं ज़ाहिरी इश्क नूं जान लिया ते तुहाडे उत्ते लाज़म हो गया कि बजाए इश्क दे मेरी ज़ात च फना हो जाओ, क्योंकि इश्क ता आशिक और माशूक दे दरमियान हजाब है, क्योंकि ये इश्क ही है जो रब दी बारगाह तक ले जाता। खुद कुरान हकीम जो रब सोने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फिर इश्क कुरान पाक च रब सोने दस्या अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मार्फत कि इन्हां लोकां नूं कह दिओ अगर तुसीं अल्लाह नाल इश्क करदे हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह ताला तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। यानी इंसान दा इश्क कमाल नूं पहुंचेगा इत्तबा रसूल च फना होण दा। जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत हासिल नहीं होंदी और इंसान आती अल्लाह आती रसूल दी अमली चलदी फिरदी ज़ाहरन बातन तफसीर नहीं बनता, कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर बन के रब सोने दी बारगाह तक नहीं जा सकता।
और इस राह सब तो बड़ी रुकावट जी इंसान का नफ्स उमारा ही है। इन्हें मुतमैना करना जरूरी है, क्योंकि नफ्स उमारा की ग़िज़ा कायनाती कास्मिक एनर्जियां ने ते हर तरह की मनफी भी है, मसबत भी है। और जो मुतमैना हो जाता है ग़िज़ा नूरी बन जाती है। और जो इस ख्वाहिशात को ज़िबा कर दिंदा है तो अपनी मर्जी छड़ दिंदा, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, इरादा इलाही बनता, फेल इलाही बन जाता, फिर अंदर फेल इलाही जारी हो जाता, इन्हें रज़ा मौला हासिल हो जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब, इश्क, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल कुरान और सुन्नत और ज़िक्र दे अनवारात हासिल होंदे आ। फिर इस अफाली सिफाती ज़ाती तजलियात दा नज़ूल होंदा है। इहदे अंदरों हर मनफी लहर निकल जाती है, इहदा अंदर रोशन हो जाता है, नूरानी हो जाता है। इहदे अंदर कल्ब रूह सिर खफी अखफा फिर बातन दे अंदर परवाज करके अपने मुबदाताइयों तक पहुँचते हैं, अपनी असल तक। ते रूह अंदर जिसम जो निकल के बातन च दाखिल हो के बातन च सैरो परवाज करदिया होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचती है। और फिर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और अल्लाह सोने की तौफीक मदद के नाल हजूरी खुदा जल्ला शानो विच पहुँचती है और अपने मकसद हयात नूं हासिल करती है, दीदारे मौला हासिल करती है। वरना नीमत कदे भी हासिल नहीं इंसान हो सकती कि इंसानी नफ्स जिहड़ा है, चूंकि इसे जिसम दे विचों गैर मरई लतीफ रोशनियां दा बनया होया, इहदे अंदर हर तरह की कैफियत मौजूद है। चूंकि इंसानी वजूद कायनात दी जो कुछ भी कायनात दे अंदर मेरे अल्लाह ने अपने इसमो सिफात दे ज़हूरात फरमाए ने और उन्हां सब नूं इकट्ठियां करके इंसान दा वजूद तखलीक कीता। इस वास्ते कायनात दी हर लहर दे अंदर मौजूद है। ये कायनात अकबर है, ये कायनात असगर है, तो सब कुछ ये अंदर है। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। तो लेकिन इंसान नूं नेमतां तां ही हासिल होणगे अगर कुरान और सुन्नत ते ओदी रूह दे मुताबिक पूरा अमल करेगा और रियाजत और मुजाहदात करेगा, नफ्स दे खिलाफ जबरदस्त किस्म की मेहनत करेगा, फिर जाके ये नफ्स जड़ा फना होएगा। लेकिन जो फना हो जाए फिर भी इसका कोई इतबार नहीं। होशियार रहना चाहिए, हर वेले निगरानी रखो अपने नफ्स की, हवास की, ज़हन की, कल्ब की, ताकि किसी भी तरह कोई गैर ना आ जाए। क्योंकि नफ्स मारा दी हर ख्वाहिश और हर गाफिल इंसान अल्लाह तो हर गाफिल इंसान शैतान का दरवाज़ा है, जड़ा इंसान नूं ते हमला आवर हो गए इंसान तबाह बर्बाद करदा, रब सोने तो दूर करदा। तो जे इंसान जो सच्चा मोमन और मुजाहिद बनता है, सच्चा मुसलमान बनता, सच्चा सूफी बनता है, फिर उसकी कैफियत सईद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हो जाएगी कि कदे भी बातल ना समझौता नहीं करेगा, सिर दे देगा। इस वास्ते आप दी शान के बारे हज़रत खाजगान हज़रत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती हिंदुल वली रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने, आप दी शान च भी शाहस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद ना दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलास्त हुसैन। हजूर ख्वाजा अल्लाह रहमत ने कितनी खूबसूरत गल की, आप दी शान बयान की और दसिया कि मुसलमान किदां दा हुंदा है। आप दी शान बयान करने वास्ते इसे वास्ते सब तो पहले आपने फरमाया शाह अस्त हुसैन, तो आपने देखिया कि नहीं कि आप सरदार ने, शाह ने, आपने कहा नहीं आप दी शान तारीफ नहीं है, तो फिर आपने अगे फरमाया बादशाह अस्त हुसैन कि आप बादशाह ने। लेकिन अंदरों आवाज़ आई कि इमाम हुसैन की शान इस तो भी वरा आया, तो फिर आपने अगला मिसरा लिखा कि दीन अस्त हुसैन। लेकिन अंदरों आवाज़ आई भी हले भी उन्होंने शान सही तरह बयान नहीं हो सकती, तो आपने फिर वो मिसरा पूरा किया कि दीन पना अस्त हुसैन।
कि दीन नूं पनाह देण वाले ने। अगे फिर आप दे अंदरों आवाज़ आई भी हले भी आप दी शान वो नहीं है जिहड़ी होनी चाहिदी है। फिर आपने अगे फरमाया सरदाद ना दाद दस दर दस्ते यजीद, कि सिर दे दिता है लेकिन बातल ना समझौता नहीं किया। यानी यजीद दी बैत नहीं की, उहदे नाल मुसालत नहीं की, उहदियां गल्लां नूं तस्लीम नहीं किया, सिर कटाउणा मंजूर कर लिया। तो फिर अगे आपने फरमाया कि हकीकत यह है कि हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, कि ला इलाहा दी बुनियाद ही ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। यानी यही ला इलाहा इल्लल्लाह जिहड़ी 1,24,000 नबी उम्मतां नूं बढ़ाउंदे आए ने, सिखाउंदे आए ने। और ये अल्लाह दा पैगाम है जिहड़ा रब सोने ने तमाम नबियां नूं दित्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम आए तो ना ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। साढ़े प्यारे नबी आए ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आपने फरमाया कि इमाम हुसैन ये ला इलाहा दी बुनियाद है। यानी आपने अपने नफ्स नूं फना किया, फनाए कल्ब हासिल की, तो फिर आपनूं कमाल हासिल होया कि जिंदगी च कदे बातल ना समझौता नहीं करना, सच नूं सच कहना, झूठ नूं झूठ कहना, हक नूं हक कहना, बातल नूं बातल कहना। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होनी अगर इंसान सब तो अलग हो के नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करेगा, जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्या, और सच्चे अल्लाह वाले जेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात करेगा। क्योंकि जब तक इन्हां तो अलग नहीं हुंदा और अपने आप तो अलग नहीं हुंदा, कदे वो रूह हासिल नहीं कर सकते। तो फिर ही मसनून रियाज तो मुजाहिदात करेगा नफ्स के खिलाफ। तो बड़ी मेहनत तो बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मदद तौफीक और फजल दे नाल फिर इंसान नूं इहदे नफ्स दे उत्ते फतह हासिल होएगी, तो फिर एक कामयाब सूफी बनेगा, बेज़रर नफा बख्श इन सूफी तैयार होएगा, वरना बड़ा मुश्किल है। इसे वास्ते अलग होंदे आ। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी करेगा फिर वैसे ही नताइज निकलणगे। तालिबान दुनिया इस वास्ते मुसीबतां ही फसे रहंदी है, ख्वाहिशात अमल करते हैं। सच्चे अल्लाह वाले इसे वास्ते पुरसकून रहंदे हैं, ख्वाहिशात अमल नहीं करते। हजूर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाई है कि जैसा तू सलूक मखलूक खुदा ना करेगा तो अल्लाह सोना वैसा ही सलूक तेरे ना करेगा। ये नहीं तेन पलटेगा इसे तरह ही। तो जो इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह जो ते गौर करता है, समझदा है, फिर इनू हकीकत समझ आती है कि इंसान जिहड़ा है कायनात सारी जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा और सिफात दे अनवार और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे ज़हूरात जो कुछ भी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह दे नूर है। आप दे नूर तो मखलूक रब सोने तखलीक फरमाई और आप ही दे नूर दे अक्सी ज़हूरात है। इहदे हर लहर दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा और सिफात दे अनवारात जिहड़े हुक्मरानी कर रहे हैं और इन्हां अंदरों तासीरां भरियां होईयां जिहड़ियां मैं फर्दन दसदा रहना। इस वास्ते नबी पाक की इत्तबा तो बगैर को कामयाब नहीं हो सकता। जब तक नबी पाक की हकीकी शान अज़मत अल्लाह सोना ही जानता है। तो जिवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकी शान अज़मत जी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही समझते हैं, तो सानू तो उन्नी की खबर है जिन्नी कि रब सोने दसी है कुरान हकीम के अंदर। अल्लाह के प्यारे हबीब ने यार बातन के अंदर जो इंसान देखता है उन्हें ही पता लगता है। तो जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मुहब्बत उल्फत नसीब नहीं होंदी, इंसान आती अल्लाह आती रसूल ते ओदी रूह के मुताबिक अमल नहीं कर सकता। आप दी शान अज़मत सुभान अल्लाह। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत गल फरमाई
आप नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत हुई तो फिर आपने फरमाया कि असीं देख के सूरत दिलबर दी अज बेसूरत नूं जान लिया, बिना ऐन अरब बिना मीम अहमद असीं यार नूं खूब पहचान लिया। आप हजूर ख्वाजा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा हदीस दे विच है खुद आपने फरमाया कि मैं बगैर ऐन तो अरब है, बगैर मीम तो अहमद है, ये असरार है। तो आप फरमा दे असीं आप नूं देख के ही मैं आप दी सूरत पाक दी ज़ियारत करके ही अल्लाह बेसूरत नूं पछाणिया मैं कि आप वाकया ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा नूर ने। इसे वास्ते अल्लाह पाक ने आप नूं अपना हबीब बनाया। आप दी शानो अजमत नूं इसे वास्ते कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन इस तो मुराद ये भी नहीं कि इंसान एक ही बना दे, ऐसा नहीं। अल्लाह अल्लाह नबी नबी है। अल्लाह सोना खालिक है तो नबी पाक मखलूक है, लेकिन सारी मखलूक तो अफजल वाला और इन्हीं आला है कि आप ही जान दे या अल्लाह सोना ही जानता है। इसे वास्ते आप दी मोहब्बत तो बगैर कदे भी कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता। और जब तक इंसान नफ्स नूं ज़ेर नहीं करता, जिवें रब सोने फरमाया, उस वक्त तक इन्हूं हकीकी सुकून हासिल नहीं हो सकता। ना राही मौला दा मुसाफिर बन के रब सोने दी बारगाह तक जा सकता है। जैसा कि सुल्तान लारिफीन हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि हकीकी सुकून जिहड़ा सिर्फ उसे वक्त ही लभदा इंसान नूं जदों तन्हाई दे विच खुदा दे नाल लौ ला लै, यानी जो सब तो अलग हो के कल्बन अल्लाह दी पाक ज़ात च डुब जाए। इश्कना वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सरशार हो के और नाकाबिल वापसी इरादे नाल अल्लाह तरफ मतवज्जो हो जाए तो फिर ही ये नेमत इनू हासिल होएगी। लेकिन रब सोने दी बारगाह तक तां ही पहुंचेगा, अपने मकसद हयात नूं तां ही हासिल करेगा कि अगर इंसान नफ्स दी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दे और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए और खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारे, अल्लाह की तकसीम ते राजी हो जाए। जो भी तकसीम जिथे जिथे भी है जिस तरह की अल्लाह ने वो ते राजी हो जाए, सिर तो लैके पैरों तक रज़ाए मौला बन जाए और अपने मकसद हयात की तरफ मतवज्जो रहे। दिन रात जदोजहद करे, मसनून रियाज तो मुजाहदात करे और अपने मकसद हयात नूं हासिल करे, यानी दीदारे मौला हासिल करे। तो ये नेमत तां ही हासिल होनी अगर अल्लाह के इस हुक्म ते इंसान अमल करेगा। जिवें रब सोने फरमाया इस सूरह पाक च कि इंसान जिहड़ा इन हुक्म अल्लाह पाक ने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करी तेन अल्लाह ही राह तो रोक देगी, यानी ख्वाहिशात ही जड़ियां इंसान नूं तबाह बर्बाद कर दियां। ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां चो ये दुआ है कि अल्लाह सोने अस तां बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है, अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू ख्वाहिशात नफसानी दे शर तो बचाई, नफ्से मारा नूं नफ्से मुतमन्ना बनाई और कुर अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमाई। सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमाई। काफरां मुनाफिकां दजालियां और एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाई। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।